हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ वॉल्वो XC40 रिचार्ज, जो कि एक ईवी है और ये 408 bhp है। ऑल व्हील ड्राइव है। इसमें दो मोटर है, एक आगे एक पीछे, और जो फ्लोर है इसका नीचे बेली है, उसके अंदर पूरा इसका बैटरी पैक लगा है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देता है। और बीइंग ऑल व्हील ड्राइव, इसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। 408 bhp सुन के ही मज़ा आ जाता है और 660 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है। डेफिनेटली लोग पूछेंगे इसका रेंज क्या है, तो उससे जो रेंज है 418 किलोमीटर्स का है। पर ये कार जो है मेजरली कार एंथुजियास्ट के लिए है, जो एक थ्रिलिंग पावर चाहते हैं। क्योंकि अगर आप एक इंटरनल कंबशन इंजन में ये पावर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको कहीं 1.5-2 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। वहीं ये 60 लाख ऑन रोड आती है। डेफिनेटली इसमें इंजन नहीं है तो ग्रॉल नहीं है, लेकिन आई बिलीव ये थ्रिल टू ड्राइव तो होगी, बिकॉज 0 to 100 जो 4.9 सेकेंड्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो फिर चला के देखते हैं कितना पावर है इस गाड़ी में और क्या थ्रिल देती है। चलिए, तो इस कार में कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है। जैसे ही आप बैठेंगे की के साथ ही गाड़ी अपने आप ऑन हो जाएगी और आपको सीधा बस डी ड्राइव में डालना है और चलते जाना है। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 0 to 100 ये मात्र 4.9 सेकेंड्स में ले लेती है। तो अब एक बार देखते हैं इसका थ्रिल। ये देखिए हाउ फास्ट इट इज, और ये पहुंच गई 100। बहुत ही शानदार पिकअप है कार का। और ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आप एक इंटरनल कंबशन इंजन में जाएंगे तो आपको कहीं 1.5-2 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। वहीं आपको 60 लाख रुपए में ये अमेजिंग थ्रिल मिलने वाला है। वहीं आप डेफिनेटली एनवायरनमेंट को भी पल्यूट नहीं कर रहे। सो जैसा कि वॉल्वो कह रही है कि 2030 तक वो सारे जो व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक कर देगी एंड देयर विल बी नो इंटरनल कंबशन इंजन एंड दे आर वेरी एग्रेसिव ऑन इट। इसलिए ये गाड़ी CKD रखी गई है, इंडिया में असेंबल करी जाएगी। क्योंकि अगर कहीं CB होती तो उसका प्राइस 10-15 लाख ऊपर होता। और इसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी काफ़ी शानदार है। इसमें एक लेन कीपिंग एड है, जैसे लेन से जैसी गाड़ी बाहर जाएगी तो ये रेस्ट्रिक्ट करेगी, वापस आपको लेन में ले आएगी। और इसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, जैसे कि अब मैं इस गाड़ी में अगर ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल चालू कर देता हूँ तो आगे वाली गाड़ी को मॉनिटर करके और ब्रेकिंग एक्सेलरेशन करता रहेंगी। और कुछ हद तक ये स्टीयरिंग भी संभाल लेती है, हालांकि वो एडवाइजेबल नहीं है, आपको स्टीयरिंग पे हाथ रखना चाहिए। और थोड़ी देर में कैंसिल भी हो जाता है अगर आप हाथ नहीं रखते तो। अब जैसे मैंने ब्रेक पे पैर नहीं रख रखा और ये अपने आप ब्रेकिंग कर रही है, क्योंकि आगे एक ट्रक है तो ब्रेकिंग एक्सेलरेशन खुद कर रही है। चलिए उसको मैं हटा देता हूँ। और इसमें एक और सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड एज वन पेडल ड्राइव। तो वो सिटी लिमिट्स में बड़ा उपयोगी है, क्योंकि सिटी में क्या होता है, जब आप चला रहे होते हैं तो आप जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो ब्रेकिंग चालू कर देती है, मतलब आपको ब्रेक पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग एनर्जी है उसको स्टोर करती रहती है और उसका रेंज और बढ़ा देती है। हाईवे पे तो वो काम का नहीं है, बट सिटी में बड़ा काम का है वन पेडल ड्राइव, तो उसकी रेंज भी इंक्रीज़ कर देता है। बात करें इसकी विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। वेरी इजी लाइक मनूवर करना सिटी लिमिट्स में। और जो उसका साइज़ है बड़ा कॉम्पैक्ट, बड़ा सही साइज़ है सिटी लिमिट्स में ड्राइव करने के लिए। और अंदर उतनी ही अच्छी खासी स्पेस है गाड़ी के अंदर। अब बात करें इसके और फैसिलिटीज़ की, जो आप वाइल द ड्राइव यू कैन एन्जॉय। जैसे कि आप इसमें गूगल असिस्टेंस आता है। सो से अगर मुझे उदयपुर जाना है, हे गूगल टेक मी टू उदयपुर, सो बस मुझे चलती कार में ही एक इसको कमांड देना है और ये नेविगेशन चालू हो गया। तो मुझे कहीं हैसल नहीं करना, मुझे जाके टाइप नहीं करना, जस्ट आई हैव टू से। तो ये ड्राइव के दौरान बहुत कंफर्टेबल, बहुत रिलैक्सिंग हो जाता है और एट द सेम टाइम सेफ भी है, क्योंकि मैं इधर उधर नज़र नहीं डाल रहा। ये देखिए आपको चालू हो गया ये। वहीं इसमें सेम वे में आप कमांड दे सकते हो सॉन्ग्स के लिए भी। और ये सामने ही मेरे को ड्राइवर डिस्प्ले के अंदर ये नेविगेशन आ गया। वैसे ही आप सॉन्ग्स के लिए चलती कार में कमांड दे सकते हैं। स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूज़िक के थ्रू ये गाना सुना देगी। बात करें इसके ब्रेकिंग की, तो दैट इज़ क्वाइट जनरस, अमेजिंग ब्रेकिंग है इसका। ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छा है। तो आप भी एक बार मैं कहूँगा ये ईवी ट्राई करके देखें, क्योंकि ईवी चलाने से पहले मेरा भी परसेप्शन था कि पता नहीं कैसा ड्राइव करती होगी, थ्रिल है कि नहीं, इट मस्ट बी वेरी बोरिंग, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जब आप इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं विदाउट बर्निंग फॉसिल फ्यूल, सो व्हाई नॉट टू ऑप्ट फॉर ईवीज देन।
मुझे लगता है ये आने वाली जनरेशन को लगेगा कि वाई वी यूज टू पोल्यूट एनवायरनमेंट एंड ड्राइव दोज इंटरनल कंबशन इंजन। मेरे हिसाब से तो बहुत ही नियर फ्यूचर है ईवीज़। जितना हम सोच रहे थे उतना दूर नहीं है, बहुत करीब है। बस एक बार थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए इंडिया में, सो सेल्स विल ग्रो अप। इनफैक्ट मैंने एक सर्वे पढ़ा था जिसमें बताए थे कि नॉर्वे के अंदर लास्ट ईयर 2022 में 80% जो नए कार बिके वो ईवीज़ ही थे। एट द सेम टाइम उसका जो एरिया है उस नॉर्वे का वो ऑलमोस्ट क्लोज टू राजस्थान है, और वहाँ पे 18,000 चार्जिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 5,000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा अगर ईवीज़ को प्रमोट करना है, क्योंकि कोई भी हैसल नहीं चाहता कि वो हाईवे पे जा रहा हो और उसको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिले अप्रोप्रिएट टाइम पे। तो बस ये जैसे ही आ गया पिक्चर में, तो मोर ऑफ ईवीज़ यू विल सी ऑन हाईवे। सिटी में तो वैसे ही ये भी दिखने लगे हैं काफ़ी ईवीज़। टाटा काफ़ी अच्छा कर रहा है, और अब तो लग्जरी कार्स में भी सभी अपना ईवी लेके आ रहे हैं। चलिए फिर मैं तो ये कहूँगा एक बार आप ड्राइव करके देखें XC40 रिचार्ज, आपको डेफिनेटली थ्रिल मिलने वाला है। इट्स एन अमेजिंग कार। टेक केयर, बाय बाय, चाओ।